मन लगेगा। अशुद्ध आहार करोगे, तमाशा समझा है नहीं है तो तुम्हारा पतन हो चुका है। हमारा मन अर्थ के पथिक हो, ये तीन बातें नहीं है तो तुम्हारा पतन हो चुका है। हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा। अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है, तमाशा समझ लिया अध्यात्म में मन को लगाना। अपनी दिनचर्या में इतना पावर है कि जहर भी समन हो जाएगा। मीरा जी का समन हो गया ना। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। अपने पास सामर्थ्य होने पर नीचापमानम सुधा, वो नीच है, हम उस पर शासन कर सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए और अंदर से मनाया, भगवान तुम्हें सुखी रखे, स्वस्थ रहो। जिसका इंद्रिय मनोनिग्रह युक्त समय व्यतीत होता है भगवत चिंतन में, वो महापुरुष है। अभी वर्तमान में ही है, चिंता मत करो, स्थिति जागृत होने में देर नहीं। सच्ची सच्ची तुम में बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। ये 8 बातें भगवत भक्त अपने जीवन में जांच ले कि है कि नहीं है, अगर ना हो तो धारण कर ले। पहला है, संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं, ये जांच करनी है। देखा है हमने, अगर किसी संत को आदर्श मानकर आप नहीं चल रहे हो तो दिमाग को खसकते हुए देखा, खसक गया है दिमाग। वो मनमानी आचरण केवल सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं। उनके आचरण ऐसे कि भोले भाले लोग ये समझे कि तो सिद्ध है। और जानते हो सिद्ध किसे कहते हैं? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये स्थिति आनी चाहिए। पूरा कोरा जैसे नाटक मंच पर नाटक किया जाता है ना, पूरा दिखाई देता है, पूरा नाटक। क्यों? क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं है, कोई आदर्श नहीं है महापुरुष जीवन में। जो मन में आवे सो बोलो, जो मन आवे सो नाटक करो, तो 100 200 500 लोग भोले भाले जिनको ककहरा नहीं आता परमार्थ का, वो कह देते मेरे भगवान, मेरे सिद्ध योगी, मेरे महापुरुष, मिटिया मेट कर देते हैं। बात तो तब समझ में आवे जब रसिक जन पास करे, गुरुजन पास कर दे। अपने मन से कुछ नहीं होता, जिसे महापुरुष पास कर दे वही होता है। संत महापुरुष कहे ठीक चल रहे हो, ठीक है, या वो मौन स्वीकृति दे दे, ठीक है। अपने मन से सिद्ध बनने पर सिद्ध थोड़ी कोई हो जाता है। जीवन में तुम्हारे संत हैं कि नहीं, बस इतनी बात देखो। अब एक भगत जी आए थे, अपने लोग तो सबका आदर ही करते हैं। उनका दिव्य रूप से हनुमान जी हमारे सामने प्रकट हुए थे। सच्ची बात कह रहे हैं, जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे। भीम जैसे हनुमान जी वैसे भीम, बड़े बड़े पर्वतों को अपनी टक्कर से चूर करने की सामर्थ्य रखने वाले। अभी पैदा ही हुए थे भीम और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। तो जो जिस चट्टान पे गिरे चकना चूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। अभी गोद में बच्चा थे। वो भीम जिस समय प्रार्थना की कि भैया मैं तुम्हारा वो दिव्य रूप देखना चाहता हूं, तो उनका काहे को तुम व्यर्थ में ऐसा तुम नहीं देख पाओगे। तो उनका हमारी लालसा है, आपका छोटा भाई हूं। तो पट्टहास किया हनुमान जी का वो दिव्य रूप
कि कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र, हे पवन पुत्र, तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य नहीं।